आज हम बीएससी थर्ड ईयर के एक टॉपिक ट्राइपैनोसोमा की बात करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा था ट्राइपैनोसोमा के स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके उस पिछले वीडियो को देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे ट्राइपैनोसोमा के लाइफ साइकिल और उसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में। यहाँ पे हम मेनली ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंस के लाइफ साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है ट्राइपैनोसोमा जो है ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। मतलब जो इसकी लाइफ साइकिल है वो दो होस्ट में कंप्लीट होती है या दो ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होती है। ठीक है, कुछ मैमल्स जैसे कि पिग, बफेलो, एंटीलोप एक्सेट्रा इसके लिए होस्ट रिजर्वायर का काम करते हैं। होस्ट रिजर्वायर कहने का मतलब ये है कि जब वो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पैरासाइट होगा तब उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। वो वेट करेगा कि उसको किसी ह्यूमन में इंट्रोड्यूस किया जाए। जब वो किसी ह्यूमन में इंटर करेगा तभी वो कोई ऐसा कुछ शो करेगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल ह्यूमंस के अंदर इसकी लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है, कैसे रन होती है ह्यूमंस के अंदर इसकी लाइफ साइकिल। तो जब कोई भी ह्यूमंस के अंदर सबसे पहली बात तो ये आती है कि उनको इन्फेक्शन होता कैसे है ह्यूमंस में इन्फेक्शन तब होता है जब कोई इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई किसी ह्यूमन को बाइट करती है। उस समय क्या होता है, जब कोई सीसी फ्लाई बाइट करती है तो सीसी फ्लाई के सलाइवा में से जो इसका पैरासाइट का मेटासाइक्लिक स्टेज होती है, मेटासाइक्लिक फॉर्म होता है, वो इंटर करता है ह्यूमन के ब्लड में। ठीक है, बाद में वो जो जो भी पैरासाइट है वो सेरेब्रोस्पाइनल तक फ्लूइड तक पहुंच जाता है। इसको हम आगे बात करेंगे पैथोजेनिसिटी में। मेनली यहाँ पे हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं कैसे कैसा होता है। तो अब वो जो भी है पैरासाइट है ये ह्यूमन के ब्लड में पहुंच गया है। अब ब्लड में पहुंचने के बाद सबसे पहला काम जो पैरासाइट करता है वो ये होता है कि वो मेटासाइक्लिक फॉर्म से ट्रांसफॉर्म हो जाता है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में। ठीक है, या फिर ट्राइपोमेस्टिकोट फॉर्म में पहले वो सबसे पहले कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन के जरिए वो मल्टीप्लाई होगा। अब बात आती है कि अगर इसको मल्टीप्लाई होना है तो इसको एनर्जी भी चाहिए, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इसको मल्टीप्लाई होने के लिए। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है? एनर्जी के लिए ये इसमें क्या होता है, एनाएरोबिक ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ये एनाएरोबिक ग्लाइकोसाइलेशन करके क्या करता है, ये एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा और ये फ्यूज़न करेगा। ठीक है, तो होता क्या है, जब भी ये पैरासाइट हमारे बॉडी में एंटर करता है तो बॉडी कुछ एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती है। वो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ग्लाइकोसाइलेशन को रोक देती हैं। तो अब जबकि ग्लाइकोसाइलेशन रुक गया तो मल्टीप्लिकेशन भी रुक जाएगा और ऑर्गेनिज्म जो है, जो भी पैरासाइट है ट्राइपैनोसोमा का, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में श्रिंक हो जाता है तो उस स्टेज में क्या होता है कि वो फीड नहीं करता। ठीक है, और अल्टीमेटली वो मर जाता है। अगर उसको सीसी फ्लाई के जरिए दोबारा से सक नहीं किया गया तो दोबारा से अगर उसको बाहर नहीं निकाल दिया गया तो क्योंकि वो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म पे है और फीडिंग उसकी बंद है तो वो उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल सीसी फ्लाई में कैसी होती है। तो सीसी फ्लाई में क्या होता है, जब सीसी फ्लाई ब्लड को सक करती है, किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का जब ब्लड को सक करती है तो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म पैरासाइट का जो है वो इंटर कर जाता है उसके मिड कट में। ठीक है, अब मिड कट में इंटर करने के बाद सबसे पहले वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में डिवीज़न होगा। ठीक है, वो फिर से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा क्रिथीडियल फॉर्म में। अब ये क्रिथीडियल फॉर्म जो है, सबसे पहले तो ये क्रिथीडियल फॉर्म मूव कर जाता है सीसी फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में जब मूव कर जाएगा तो जो क्रिथीडियल फॉर्म है ये फिर से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन करेगा और मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और सलाइवा में पहुंच गया है तो अब फिर से जब ये सीसी फ्लाई किसी भी ह्यूमन को बाइट करेगी तो मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है वो ह्यूमन होस्ट में इंटर कर जाएगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम डायग्राम के जरिए समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक सीसी फ्लाई है, इसके सलाइवा में क्या होगा, मेटासाइक्लिक फॉर्म है ट्राइपैनोसोमा का। ठीक है, अब जब ये सीसी फ्लाई बाइट करे तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है ये इंटर कर गया ह्यूमन के ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में इंटर करने के बाद क्या होगा, ये सबसे पहले तो ये कन्वर्ट होगा ट्राइपोमेस्टिकोट या लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में। अब लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म जो है ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में क्या होगा, फिर से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा और ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और इसको सीसी फ्लाई ने दोबारा सक कर लिया, यहाँ से दोबारा से सक कर लिया। अब ये पहुँच गया सीसी फ्लाई के गट में। सीसी फ्लाई के जैसे ही मिड कट में पहुँचेगा, ये पहले तो प्रोसाइक्लिक फॉर्म में या लॉन्ग सिलेंड्रिकल फॉर्म में ट्राइपोमेस्टिकोट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ट्राइपोमेस्टिकोट सबसे पहला तो डिवीज़न होता है ट्राइपोमेस्टिकोट का इसमें, इसके फ्लाई के मिड कट में। मिड कट में क्या होगा, ट्राइपोमेस्टिकोट जो है इसमें लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा, और लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होकर ये एपीमेस्टिकोट या क्रिथिडियल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका ये जो क्रिथिडियल फॉर्म है, क्रिथिडियल फॉर्म मूव कर जाता है सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में जो है ये देखो, यहाँ पे इसका डिवीज़न होता है, ये डिवाइड होकर मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। मेटासाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसके सलाइवरी ग्लैंड में क्या फिर से वही होगा, जब ये इंसेक्ट किसी को बाइट करेगा, किसी ह्यूमन को, तो ये मेटासाइक्लिक फॉर्म जो है फिर उसके ब्लड में पहुँच जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका लाइफ साइकिल ट्राइपैनोसोमा का ह्यूमंस में और सीसी फ्लाई में, 2 ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट होता है, इसीलिए इसको डाइजेनेटिक पैरासाइट कहते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी पैथोजेनिसिटी के बारे में। तो ट्राइपैनोसोमा जैसा कि हमें पता है ये एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। ठीक है, और ट्राइपैनोसोमा से जो डिजीज़ होती हैं, उसको क्या कहते हैं, तो ट्राइपैनोसोमा से जो डिजीज़ होती है उसको कहते हैं अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, या उसी को हम ट्राइपैनोसोमियासिस भी कहते हैं, या फिर उसी को कैम्बियंस फीवर भी कहते हैं। और इसका जो कन्फर्मेशन टेस्ट होता है, जिससे पता चलता है कि ट्राइपैनोसोमा है कि नहीं है, उस टेस्ट का जो नाम है वो है सीरोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसकी स्टेजेस कैसी होती हैं, इन्फेक्शन की स्टेजेस कैसे होते हैं। जो फर्स्ट स्टेज होता है इन्फेक्शन का, इसमें क्या होता है, जब सीसी फ्लाई बाइट करती है और बाइट करने के बाद जो पैरासाइट है वो कहाँ पे होता है, सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ में होता है, ब्लड्स में होता है, या लिम्फ नोड में ही प्रेजेंट होता है। अभी तक वो ब्रेन में नहीं पहुँचा होता। तो इस स्टेज में जो सिम्टम्स होते हैं वो होते हैं फीवर, हेडेक, स्वॉलन लिम्फ नोड्स और जॉइंट पेन्स। ठीक है, सेकेंड स्टेज जो होती है इन्फेक्शन की जो सेकेंड स्टेज है, उसमें ट्राइपैनोसोमा जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है। मतलब ट्राइपैनोसोमा ब्लड से निकल के जो ब्रेन की सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होती है ब्रेन के अराउंड, उसमें पहुंच जाता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वहाँ पे पहुंच जाता है। और जो सेकंड स्टेज होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, मान लो, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स तो हम देख लिए कि फीवर है, हेडेक है, स्वॉलन लिम्फ नोड्स हैं, जॉइंट पेन है। लेकिन जो सेकंड स्टेज है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि सबसे पहले तो बिहेवियर में चेंज आ जाएगा, कन्फ्यूज़न रहेगी, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस रहेगा। ठीक है, नॉक्टर्नल इंसोमेनिया होगा। नॉक्टर्नल इंसोमेनिया का मतलब क्या होता है कि नॉक्टर्नल का मतलब हो गया रात, और इंसोमेनिया का मतलब हो गया नींद ना, तो रात में नींद नहीं आएगी। और क्या है इसमें, और एक है वो है नो हाइपरसोमेनिया। नो हाइपरसोमेनिया का मतलब हो गया कि जब नींद आएगी भी तो वो नींद पर्याप्त नहीं होगी, नींद आएगी तो बहुत कम आएगी। ठीक है, ये हो गया इसका सिम्टम्स और स्टेजेस इन्फेक्शन की। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो जो इसका एक मोस्ट कॉमन और जो मोस्ट कॉमन तरीका है, जो कि फर्स्ट स्टेज में ट्रीटमेंट में काम आता है, वो है सूरामिन ड्रग। ठीक है, सूरामिन जैसे कुछ और ड्रग्स भी हैं, लेकिन जो मेनली जो यूज़ किया जाता है ड्रग है वो है सूरामिन, और ये सिर्फ फर्स्ट स्टेज में ही ट्रीटमेंट हो सकता है इसका। सेकेंड स्टेज में